राजस्थान की बात करते हैं। नागौर सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी। हनुमान बेनीवाल नागौर सीट पर जीत उन्हें हासिल हुई है। रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन पर चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की ज्योति मिर्धा को हनुमान बेनीवाल ने हरा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान की बात करें तो नागौर सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल पाई है। रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी की ज्योति मिर्धा को पटखनी दी। आपको बता दें, चुनाव से पहले ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। बीजेपी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा और हनुमान बेनीवाल नागौर सीट से जीतने में कामयाब हुए हैं। ये 2019 का परिणाम एक तरह से रिपीट हुआ है। हनुमान बेनीवाल को जीत मिली है, लेकिन इस बार अंतर यह है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में उतरे थे। पिछली बार भाजपा के साथ उनका गठबंधन था। पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर ज्योति मिर्धा चुनावी मैदान में थी, इस बार भाजपा के टिकट पर वो चुनावी मैदान में थी। अंतर यही है, पार्टियां बदल गई, लेकिन नतीजा जो है हनुमान बेनीवाल के पक्ष में आया है। नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर, रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने जीत हासिल की है। पिछली बार भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, इस बार बीजेपी से बनी नहीं। आखिरी समय में कांग्रेस के साथ रालोपा का गठबंधन हुआ और नागौर से हनुमान बेनीवाल ने जीत हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर नागौर से, जहां पर हनुमान बेनीवाल ने सीट निकाल ली है। लगातार हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे थे। कई राउंड की गिनती जब चल रही थी तो हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे थे और अब जो नतीजा आ गया है वो ये तय कर दिया है नागौर की जनता ने कि उनका सांसद हनुमान बेनीवाल होगा और 5 साल तक नागौर के मुद्दों को वो लोकसभा में उठाते नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हनुमान बेनीवाल ने खीवसर सीट से चुनाव लड़ा था विधानसभा का, और जब सांसद का चुनाव लड़ा तो अब खीवसर सीट भी खाली हो गई है। हनुमान बेनीवाल की जीत के बाद खीवसर में भी उपचुनाव होगा। और नागौर सीट पर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी नागेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी नागेश, नागौर का नतीजा तो जनता ने तय कर दिया है, हनुमान बेनीवाल पर मुहर लगा दी है। चाहे पार्टी कोई सी भी हो, हनुमान बेनीवाल उनको पसंद है। क्या कुछ जीत का अंतर आ? जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि हनुमान बेनीवाल की जो है वो 40,000 वोटों से जीत हुई है। हनुमान बेनीवाल दूसरी बार नागौर के लोकसभा से जो है वो सांसद चुन लिए गए हैं। हनुमान बेनीवाल शुरू से ही, दर्शकों को मैं बता दूं कि सुबह जब मतगणना शुरू हुई 8 बजे, तभी से हनुमान बेनीवाल लगातार बढ़त बढ़ाए हुए थे। नागौर की जो लोकसभा है उसमें 8 कुल विधानसभाएं हैं, जिसमें नावा, परबत्सर और एक और सीट से हनुमान बेनीवाल सिर्फ पीछे रहे हैं। बाकी जो 5 सीटें हैं, 5 जो विधानसभाएं हैं, उन्होंने अच्छी खासी बढ़त ली है। हनुमान बेनीवाल जो है वो 42,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। भाजपा की जो ज्योति मिर्धा हैं वो उनके सामने प्रत्याशी थी, वो चुनाव हारी हैं। और हनुमान बेनीवाल, जैसा कि शुरुआत से ही माना जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल इस बार इंडिया गठबंधन के साथ प्रत्याशी बने हैं। हनुमान बेनीवाल कहीं न कहीं अपनी फिर से मौजूदगी कर पाएंगे, क्योंकि माना जा रहा था कि नागौर जो है इसमें सर्वाधिक वोट बैंक जाट कम्युनिटी का है और भाजपा से कहीं न कहीं जाट कम्युनिटी नाराजगी रखती है। किसानों का आंदोलन की अगर हम बात करें तो उस मामले में जाट काफी नाराज भाजपा से रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो खिलाड़ियों का जो आंदोलन था उसमें प्रधानमंत्री के रवैये को लेकर भी नागौर की जो जाट कम्युनिटी थी वो कहीं न कहीं भाजपा और प्रधानमंत्री के प्रति नाराजगी रखती थी। इसलिए शुरुआत से ही माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के साथ में जो रालोपा के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हैं वो चुनाव मैदान में हैं और वो कहीं न कहीं अपनी जीत दर्ज करा सकते हैं। और आज परिणामों के बाद हनुमान बेनीवाल ने अपनी जीत दर्ज करा करके इसे साबित कर दिया है। जी
जी। लेकिन नागेश, जिस तरह से आप अंतर बता रहे हैं, करीब 40 से 1000 का मार्जिन है और वो लगातार दावा कर रहे थे 1 से 1.5 लाख वोटों से वो जीत हासिल करेंगे। क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी ज्योति मिर्धा को लीड मिली है कहीं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हनुमान बेनीवाल इस मामले में अपनी जीत को लेकर के 1 लाख से अधिक वोटों से वो अपनी जीत बता रहे थे। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि जीत का अंतर कम हुआ है, इसके पीछे कई कारण हम मान सकते हैं। जैसे डॉक्टर अशोक चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, वो जाट कम्युनिटी से आते हैं और 25,243 वोट वो ले गए हैं। तो उनका जो ये वोट है, ये इस वोट बैंक को मान रहे थे कि ये कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल के साथ, ये क्योंकि दोनों हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर अशोक चौधरी की जो है वो कहीं न कहीं पार्टियों की जो विचारधारा है वो मिलती जुलती सी रही है। और अशोक चौधरी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक था वो जाट कम्युनिटी का था। और ये इसको हम लोग ये मान रहे थे कि राजनीति के जानकारों का मानना यह था कि हनुमान बेनीवाल को ये सारे वोट मिलने वाले थे। ऐसे ही गजेंद्र सिंह राठौड़ जो है वो भी 22,281 वोट ले गए हैं। हनुमान बेनीवाल लगातार 1 लाख वोटों से दावा कर रहे थे जीत का, लेकिन चूंकि हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी जो प्रत्याशी है वो अपनी जीत का दावा लाख वोटों से तो करता ही है। लेकिन फिर भी शुरुआत से जिस तरह से रुझान आने शुरू हुए थे, तो ये माना जा रहा था कि ये जो जीत का अंतर है ये 25 से 30 हजार वोटों के बीच रहने वाला है। लेकिन जैसे ही अंतिम दौर में मतगणना पहुंची है और हनुमान बेनीवाल जब 42,000 की लीड लेकर के आगे हुए, तो उन्होंने सारे जितने अनुमान है उनको ध्वस्त किया है। जी, तो जीत के बाद नागौर बेनीवाल क्या कह रहे हैं? आपकी बातचीत हुई उनसे? जी, मैं बता दूं कि हनुमान बेनीवाल अपने घर से रवाना हो गए हैं। चूंकि मतगणना स्थल जो है वो मिर्धा कॉलेज रखा गया है और जश्न का जो माहौल है, उनके समर्थकों का जो जुटना है वो शुरू हो गया है। कॉलेज के बाहर भी बड़ी संख्या में हनुमान बेनीवाल के समर्थक पहुंचने शुरू हो गए हैं और हनुमान बेनीवाल का जो पास ही मकान है मतगणना स्थल से ही, वहां तक बड़ी संख्या में उनके समर्थक देखे जा रहे हैं। और जैसा कि अभी तक सूचना हमारे पास आई है, हनुमान बेनीवाल कुछ ही देर में मिर्धा कॉलेज में पहुंचने वाले हैं अपने समर्थकों के साथ। और वो जैसे ही कॉलेज पहुंचते हैं वो सबसे पहले मीडिया से बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। हालांकि वो मतगणना से 1 दिन पहले भी मीडिया से मुखातिब हुए थे और उन्होंने अपनी जीत का दावा किया था। राजस्थान पत्रिका से भी उन्होंने जब बातचीत की तो अपनी जीत को लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त थे। उन्होंने कहा, उनका कहना यही था कि नागौर जो है, शुरुआत से ही जो नागौर का रवैया रहा है, नागौर के लिए कहते हैं कि हवा के विपरीत नागौर की जो लोकसभा सीट रही है ये शुरुआत से ही हवा के विपरीत बहती दिखी है। तो वो भी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे थे, चाहे देश में सरकार किसी भी राजनीतिक दल की बने, लेकिन हनुमान बेनीवाल शुरुआत से ही अपनी जीत का दावा कर रहे थे।